Oh my God! So Romeo and Juliet are here. I can see that. वो आंटी आंटी आई मीन मॉम इसका मतलब है हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और. Now I can see that. Okay? मॉम प्लीज बात करें ना कुद्दूस अंकल से. बात करने की क्या जरूरत है? रिश्ता तो पक्का है. I can see that. लेकिन आंटी इधर आओ मेरे पास. Come on. मेरे बेटे में देखो क्या कमी है. इतना हैंडसम है, इतना एजुकेटेड है, इतने बड़े घर का मालिक है. बस थोड़े से नंबर्स ही कम आते हैं ना. तो कुद्दूस भाई को क्या इतराज हो सकता है भला बताओ. लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपने घर जाना होगा ताकि हम जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता लेने आए. खुदा हाफिज़. कि तो जल्दी से चली गई. ओह मेरा बेबी. थैंक यू मॉम. यू हैप्पी? यस ओह थैंक यू सो मच. जी जान. चाय. थैंक यू. Come on, beta Zara. Come and sit with me. Aajo, shabash. Mashallah, you smell so good. भाई कद्दूस, हम दरअसल ज़ारा को अपनी बहू बनाने के लिए आए और हम उम्मीद करते हैं कि तुम इनकार नहीं करोगे. अरे इनकार करने की क्या वजह हो सकती है? You can't refuse, है ना भाई साहब? और हमारा सब कुछ हमारे बेटे का ही तो है. जलाल, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम्हारे बेटे ने आज तक अपने बलबूते पर किया ही क्या है. मतलब भाई साहब ये कैसी बातें करें? What do you mean by that? देखे भाभी, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के के साथ बिल्कुल नहीं कर सकता जो अपने कैरियर को लेकर सीरियस ही ना हो, जो दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करता हो और अपने बाप का पैसा गाड़ियों पर खर्च करने के अलावा उसके पास कोई काम ना हो. देखो कद्दूस, मेरा बेटा केयरलेस जरूर है लेकिन कैरेक्टरलेस नहीं है. और कौन सी लड़की के साथ उसने फ्लर्ट किया है? ज़ारा बेटा, इनको वो सारी बातें बताओ जो उस दिन तुम वफा से कर रही थी. इनको बताओ कि वो तुमसे भी फ्लर्ट कर रहा था लेकिन तुमने उसे झाड़ दिया, और ये डायमंड रिंग खरीदता फिर रहा था वफा के लिए. वो बाबा. रहने दो बेटा, इतनी घटिया बातें दोहराने की जरूरत नहीं है. और जलाल, अपने बेटे की शादी करके किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि तुम अपने बेटे की तरबियत ठीक करो. बस कद्दूस, बस बहुत हो गई. अगर अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देना तो मत दो, लेकिन मेरे बेटे की कैरेक्टर असैसिनेशन मत करो. बिल्कुल. चलो तस्कीन, लेट्स गो. ओके. इधर. आज से हमारा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म. खत्म. फिनिश. फिनिश. की औकात नहीं इस कद्दूस की, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था. ओह माय गॉड, मैं तो हैरान थी कि इनको किसी का शर्म लिहाज ही नहीं है. कैसी शर्म, कैसा लिहाज? जब छोटे बर्तन में ज्यादा पड़ जाए तो फिर ऐसा ही होता है. देखा था मेरे बेटे के बारे में कितनी झूठी झूठी बातें कर रही थी वो लड़की अपने बाप से. एक बात गौर से सुन लो मेरी,
अगर आइंदा इस कद्दूस की बेटी तुम्हारे आस पास भी मुझे नजर आई तो जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में। बाबा, आपकी दवाई। थैंक यू बेटा। ये लीजिए। वो बाबा, बेटा मैं जानता हूं तुम्हें अरमान पसंद नहीं है। मुझे फख्र है मेरी बेटी को अच्छे बुरे की पहचान है, इसीलिए तो आईना दिखाकर भेज दिया उन लोगों को। दौलत के खुमार में मुंह उठाकर चले आए थे मेरी लाइक फाइक बेटी का रिश्ता मांगने के लिए। सीए किया हुआ है जुनेद ने, हर लिहाज से बेहतर है अरमान से, इसीलिए मैंने तुम्हारे चचा से हाँ कर दी। अरमान, ज़ारा, तुमने वफा से मेरे बारे में इतनी चीप बातें की, तुम्हें जरा शर्म नहीं है ये सब कहते हुए? सॉरी अरमान, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए झूठ बोला। झूठ झूठ झूठ, हर बात पर झूठ। देख लिया ना उसका अंजाम। जो घड़ा तुम दूसरों के लिए खोदती आई थी, आज खुद आ गिरी हो उसमें। मुझे क्या पता था कि बाबा सब कुछ सुन लेंगे। वो ना सिर्फ सुन चुके हैं बल्कि मेरे पेरेंट्स के कानों में भी जहर घोल चुके हैं। मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगी। तुम्हारे सच बताने से मेरे डैड और उनकी दोस्ती के बीच में आई दरार खत्म हो जाएगी। वो सारी तल्ख बातें उनके जहनों से रिमूव हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा ज़ारा। अरमान प्लीज खुदा के लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बाबा ने मेरी बात तय कर दी है जुनेद से। तुम्हें तुम्हारा चुने मुबारक हो। मैं डैड को मजीद लेट डाउन नहीं कर सकता अपनी वजह से। I'm sorry ज़ारा। टाइम देखा है तुमने? टाइम मत देखिए, वैसे ही मेरा बुरा वक्त चल रहा है। आइंदा मेरी बेटी और मेरे घर के आसपास मत दिखाई देना। नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आइंदा मेरी गलतियों की सजा मेरे पेरेंट्स को मत दीजिएगा। अगर पेरेंट्स का इतना ही ख्याल है तो अपने आप को सुधार क्यों नहीं लेते? आपने सुधरने का एक मौका तो दिया होता, कुछ नहीं तो इंसान होने का मार्जिन ही दे देते। कौन नहीं होता है इस उम्र में केयरलेस अंकल, और आपके पैसों पे तो सारे शौक पूरे होते हैं ना। प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद सब सीरियस हो ही जाते हैं। आपने एक बार मुझे वो मान और मोहब्बत तो दिया होता जो सारी जिंदगी मेरे पेरेंट्स ने आपकी बेटी को दिया, और कभी उसकी गलतियों को आपके सामने नहीं जताया। खुदा हाफिज।